हम्म, हम्म। क्या आपको भी स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने हैं? स्टॉक मार्केट से ना सभी को पैसे बनाने हैं, पर ना टिप्स से, क्योंकि खुद की मेहनत करनी, जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 73 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक सीजी पार पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आज मतलब कि 28 जुलाई 2026 को निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसा परफॉर्म किया, राइट। तो यहां पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी जो है खोल के रखी हुई है। आप देख पाओगे कि निफ्टी 50 का लाइन ग्राफ तो यहां पर दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप है। बट देखते हैं कि कैंडल फॉर्मेशन कैसे हुई है। आई गेस फ्रॉम द लाइन ग्राफ इसके लोअर और हायर फ्लिक्स बने होंगे, बट इसकी बॉडी बहुत ही छोटी होगी। बट स्टिल हम निफ्टी 50 के चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी 50 में कैसी कैंडल बनी है, राइट। इसके अलावा जो चार्ट है उसको हम बहुत ही सिंपल रखेंगे। सिंपल प्राइस एक्शन जो है उसी पर हम फोकस करेंगे। और कोई भी हमारे पास इंडिकेटर, जैसे कि बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, आरएसआई, वॉल्यूम, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम टच नहीं करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि हर किसी की इंडिकेटर की प्रेफरेंस अलग होती है, एंड उसको एनालाइज करने का भी हर किसी का अपना वे होता है। इसलिए हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम इस चैनल पर सिर्फ प्राइस एक्शन जो है उसी पर हम फोकस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने डेली जो चार्ट है निफ्टी 50 का उसको खोल लिया है। एंड अगर आप देखोगे कि जैसे मैंने लाइन ग्राफ पढ़ के आपको बताया था कि मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही होगा, वही सेम चीज़ हमारे पास आज निफ्टी 50 के जो आज की डेली कैंडल बनी है उसका सेम ही रेलिवेंस है। ये जो ग्रीन कैंडल हमारे पास यहाँ पर बनी, इसकी ओपनिंग हुई 23,971.25 और क्लोजिंग हुई 23,985.35। मतलब कि इसने हमें ग्रीन कैंडल होते हुए भी -0.04 का एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट अगर आप कैंडल की बॉडी, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस एज वेल एज अगर इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो नेगेटिव रिटर्न है उसको साइडलाइन अगर हम कर दें, तो पहली बात तो ये है कि कल की कैंडल की बॉडी में ही आज की कैंडल की बॉडी बनी है, एंड ओवरऑल कैंडल भी वहीं की वहीं बनी है। कोई भी खास आज की डेट में मोमेंटम नहीं आया निफ्टी 50 में। बट इसकी जो अपर फ्लिक बनी है, आज की जो कैंडल है उसकी अपर फ्लिक जो बनी है, उसने हमें एक बात तो डिफाइन कर दी है कि 24,000 वाला मार्क इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसको तोड़ना निफ्टी 50 के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इनिशियली उसने तोड़ा था, राइट। इनिशियली आप देख पाओगे ऑलमोस्ट 9 जुलाई या फिर 10 जुलाई के ये जो निफ्टी 50 का चार्ट है, ये हमारे पास इसकी सारी कैंडल्स 24,000 के मार्क के ऊपर टूटी। बट वहाँ से हमारे पास ग्राफ ने ऐसा मोड़ आया, मतलब ग्राफ में ऐसा मोड़ आया, रेजिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा शार्प थी कि सारा का सारा स्टॉक नीचे आ गया। स्टॉक हमारे पास 23,600 के आसपास आ गया। वहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट आई है, बट अभी भी 24,000 का मार्क इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर निफ्टी 50 का इंडेक्स ऑन द डेली चार्ट, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमने ये तो देख लिया है कि निफ्टी 50 के इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया, बट अब हम ये देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसा परफॉर्म किया, राइट। तो यहाँ पर मैं निफ्टी जूनियर लिख देता हूँ और देखते हैं कि निफ्टी जूनियर ने आज के डेली चार्ट पे कैसा परफॉर्म किया। तो काफ़ी बुरा परफॉर्म किया है। इसने यहाँ पर एक 2 कैंडल फॉर्मेशन बनाई है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ ये 2 कैंडल फॉर्मेशन कौन सी है। जिसकी भी कमेंट, जिसका भी आंसर सही होगा, मैं ट्राई करूंगा उसको लाइक करने का। आई एम श्योर अभी इतने व्यूज़ नहीं आते, बट स्टिल जितने भी लोग, मतलब स्टिल जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपको पता है ये कौन सी फॉर्मेशन है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एनीवेज, तो आज की जो हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 पे कैंडल बनी है, उसका ओपनिंग प्राइस था 72,637.60
और हमारे पास क्लोजिंग पॉइंट था 72,087.45, मतलब कि अगर यूनिट्स की टर्म में देखें तो 509 रुपये 40 यूनिट्स का नेगेटिव रिटर्न, या फिर अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो -0.70% का नेगेटिव रिटर्न है। इसी नेगेटिव रिटर्न या फिर इसी कैंडल जो रेड वाली आज की हमारे पास कैंडल बनी है, इससे 72,700 का जो मार्क है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसकी रेलिवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस या फिर इसकी सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हो, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। बट अभी भी एक बात, चाहे रेजिस्टेंस का जो लेवल है उसका लेवल, एक मैं बोलता हूँ कि लेवल इंक्रीज हो गया है उसकी इंपॉर्टेंस का, बट आज की जो कैंडल की क्लोजिंग या फिर जो आज की कैंडल की लोअर फ्लिक थी, वो हमारे पास एक गैप डाउन के बाद जो हमारे पास एक वीक, मैं बोलूँगा सपोर्ट जोन या फिर वीक एक रेजिस्टेंस, इनिशियली रेजिस्टेंस, बट अब एक सपोर्ट जोन, काइंड ऑफ सपोर्ट जोन, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक सपोर्ट जोन है। इस पे आप ज़्यादा तो नहीं मतलब बोल सकते कि ये सपोर्ट जोन रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसको मैं बहुत ही ज़्यादा थिन कर देता हूँ। तो ये जो थिन वाली आपको एक बहुत ही थिन सी वीक सी लाइन दिख रही है, ये अभी के लिए एक सपोर्ट जोन, कंपैरेटिवली वीकर बट एक सपोर्ट जोन हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आज की कैंडल की क्लोजिंग का से पहले जो लोअर एंड बना था इस कैंडल का, वो वहाँ से रिट्रेस हुआ। फिर इसी के आसपास आप देखोगे कि प्रीवियसली बहुत सारी कैंडल जैसे 18 जून, 19 जून, फिर आप ले सकते हो 2 जुलाई, देन यू कैन टेक 10 जुलाई, फिर आप देख सकते हो 15 जुलाई, और फिर जो हमारे पास 23 जुलाई को गैप डाउन हुआ था, उसकी क्लोजिंग भी अप्रॉक्सीमेटली इसी लेवल के आसपास हुई थी। तो हो सकता है, नॉट श्योर, हो सकता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, वो अगली कैंडल उस हिसाब से बनाए। अब वो इस सपोर्ट को लेता है या फिर इस सपोर्ट को तोड़ता है, या फिर जो हमने रेड वाली रेजिस्टेंस मार्क की है उसको तोड़ता है और ऊपर जाता है, या फिर उसी रेंज में रहता है, वो तो हमें टाइम ही बताएगा, राइट। तो ये था निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का हमारे पास डेली चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि जो आज का हमारे पास स्टॉक है सीजी पार, उसका ग्राफ क्या बताना चाह रहा है हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। बट एक बारी मैं यहाँ पर सीजी पार तो खोल लेता हूँ, मुझे एक बारी ये भी जानना है कि सीजी पार कंपनी करती क्या है, राइट। तो सीजी पार का वैसे तो हम सीधा वीकली चार्ट जो है उस पे जाते हैं, बट एक बारी हम देखते हैं कि सीजी पार करती क्या है। तो यहाँ पर मैं सीजी पार कंपनी डिटेल्स पर फोकस करता हूँ एंड देखते हैं मिलकर कि क्या करता है। ऑल राइट, सो सीजी पार इस क्रॉम्पटन ग्रीवेंसेस लिमिटेड की कंपनी है। क्रॉम्पटन ग्रीवेंसेस, सॉरी नॉट ग्रीवेंसेस कंपनी है, जो कि एक लीडिंग इंजीनियरिंग प्लेयर है, पावर सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आई गेस इसकी शायद लाइट्स वगैरह भी आती थी, बट हाँ, ये एक अच्छी कंपनी है एट मतलब एज पर वॉट द फैक्ट्स आर। ये पावर सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, वोल्टेज, हाई वोल्टेज इंडक्शन मोटर्स, एसी-डीसी ड्राइव्स एट्सेट्रा में काफ़ी अच्छी है। एक बार इसका फाइनेंशियल डिटेल्स भी हल्का सा देख लेते हैं कि मतलब फाइनेंशियली क्या बेटर है या नहीं है। तो अगर हम देखें तो इसका रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़ के आसपास है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब हम देखते हैं कि ये जो जितना भी अच्छापन है, राइट, हमने ये तो देख लिया कि अच्छी कंपनी है, नाम है कंपनी का ये, और मतलब आप ले सकते हो कि फाइनेंशियल डिटेल्स भी ठीक ठाक सी हैं या अच्छी हैं, पर वो क्या अच्छाई हमारे पास चार्ट्स पर दिख रही है या नहीं दिख रही। तो यहाँ पर मैंने सीजी पार का वीकली चार्ट खोल लिया है। लास्ट कैंडल आप प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अभी 3 और हमारे पास क्या कहते हैं ट्रेडिंग सेशंस जो हैं वो पड़े हैं, तो लास्ट कैंडल का इम्पैक्ट हम नहीं लेंगे। बट इससे पहले की जो हमारे पास कैंडल्स अगर देखें तो आप यहाँ पर एक चीज़ ये ले सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 950 टू 970 और 960, इवन 950 टू 960 के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस आपको
ऑलमोस्ट 3 से 4 कैंडल्स या फिर इनफैक्ट मोर देन 4 कैंडल्स दिखेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैंडल विच वॉज क्रिएटेड ऑन 25 मई 2026 वाला वीक। इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल में तेज़ी आई, बट जो इसका अपर फ्लिक था वो ऑलमोस्ट इसी जोन से वापस आया। देन द नेक्स्ट वीक जो 1 जून को हमारे पास कैंडल बनी, उसका भी अपर फ्लिक इसी जोन के अप्रॉक्सीमेट लेवल से वापस आया। उसके बाद एक तेज़ी आई, एक ग्रीन कैंडल बनी हमारे पास 15 जून 2026 वाले वीक में, बट उसके बाद हमारे पास लगातार 2 रेड कैंडल्स बनी जिनका ऑलमोस्ट ओपनिंग प्राइस या फिर हायर फ्लिक हमारे पास 960 के जोन पर बना, और वहाँ से हमारे पास मैसिव डाउनफॉल आया है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देख पाओगे कि 960 से ऑलमोस्ट 840 के आसपास आया। अगर हम कैलकुलेटर पे देखें तो 960 माइनस 840 डिवाइड बाय 960 विच मीन्स ऑलमोस्ट 12.5% ये हमारे पास अपने जो रेजिस्टेंस लेवल जो हमें वीकली चार्ट पर दिख रहा है उससे आया है, राइट। इसके अलावा जो हमारे पास 13 जुलाई 2026 को भी कैंडल वीकली कैंडल बनी थी, उसने भी ये 960 वाला या फिर 950 वाले लेवल को एक एक्स्ट्रा वेटेज दी है या फिर इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाया है एज अ रेजिस्टेंस, राइट। एक बारी हम ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं कि प्रीवियसली भी क्या ये रेजिस्टेंस कहीं मतलब ये लाइन या फिर ये जोन कहीं स्टॉक का पहले भी कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई सपोर्ट जोन था या नहीं। तो यहाँ पर मैं ग्राफ को छोटा कर रहा हूँ, तो नो देयर इजंट एनी रेजिस्टेंस एज सच। सो आप बोल सकते हो कि ये फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई से या फिर आप बोल सकते हो कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस आई है अपने ऑल टाइम हाई से। तो हो सकता है आइडियल केसेस में हो सकता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई हो नए हाई से, और ये सपोर्ट लेके एक अच्छे लेवल पर जाए, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें ग्राफिकली दिख रही है या फिर टेक्निकल चार्ट पर दिख रही है वो क्या कहते हैं उसको, आप 840 या 850 मानने की बजाय ज़्यादा रेलिवेंट अगर आपको सपोर्ट लेनी है तो दैट इज़ क्लोज टू 780 790। ये लेवल काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट जोन है। और अब ये देखना होगा कि क्या हमारे पास रिट्रेसमेंट सिर्फ 12.5% की होती है या फिर इस सपोर्ट तक आता है हमारे पास चार्ट, मतलब कि सीजी पार का जो चार्ट है या फिर कैंडल्स हैं ये सपोर्ट तक आती है और फिर वहाँ से ऊपर जाते हैं, या फिर ये यहीं से ऊपर जाती है, या फिर ये सपोर्ट लेवल तोड़ के उससे भी नीचे जाती है एंड 960 बिकम्स अ न्यू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और कैसा परफॉर्म करेगा स्टॉक, कैसा नहीं करेगा, वो तो अब हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा। इसके अलावा मैं ये फिर से बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर चैनल पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं की जाती। अगर आपको किसी भी हिसाब की ट्रेडिंग लेनी है तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर खुद के टेक्निकल एनालिसिस को देखकर ही करें, राइट। तो यहाँ पर हमने वीकली चार्ट तो देख लिया है, अब हम देखते हैं कि डेली चार्ट पर आज की कैंडल कैसी बनी है, राइट। तो यहाँ पर मैंने डेली चार्ट खोल लिया है और आज की हमारे पास एक रेड कैंडल बनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जिसकी ओपनिंग हुई 872 पे, हाई भी 872 था, लो था 830.15, क्लोज था 844.10। परसेंटेज टर्म्स में इसने हमें -3.78% का एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस कैंडल को हम अगर अकेले देखें तो ख़ास तो कुछ रेलिवेंस नहीं है, बट अगर हम इसको थोड़ा सा, वैसे तो ये 3 कैंडल फॉर्मेशन नहीं बना, राइट, यहाँ पर ये 3 कैंडल फॉर्मेशन नहीं है, बट इसकी जो लोअर फ्लिक है वो हमारे पास 24 जुलाई जो फ्राइडे वाला सेशन था उसकी लोअर फ्लिक के आसपास बन रहा है, जो कि है ऑलमोस्ट 833 834 या इनफैक्ट 830 का जोन, जो कि अगर हम चार्ट को थोड़ा छोटा करें तो डेली चार्ट पर ये हमारे पास पहले भी हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट जोन दोनों का काम कर चुकी है। आप देखोगे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस थी 23 अप्रैल 2026 में इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए डेली चार्ट पर, और वहाँ से काफ़ी स्ट्रगल के बाद इसने 20 मई 2026 को इस लेवल को प्रॉपरली ब्रेक किया। वैसे तो पहले भी ब्रेक किया था 7 मई 2026 को, बट ये वापस से रिट्रेस हो गया। आप देखोगे कि यहाँ से ये ऊपर गया था बट उसके बाद यहाँ से ये नीचे आ गया, एंड देन फाइनली ऑन 20th May 2026 विद अ मैसिव
कैंडल विद अ वेरी वेरी मैसिव कैंडल ऑफ ऑलमोस्ट 4.13%, यहाँ से जो हमारे पास ग्राफ है उसने इस जोन को तोड़ा और वहाँ से आप देखोगे कि काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई है। वैसे आप जो अच्छी मूवमेंट है, राइट, जो आप बोलोगे कि एक सब्सटैंशियल मूवमेंट है, वो ज़्यादा दिन नहीं रही, राइट, वो ज़्यादा दिन नहीं रही। वो 20 मई से स्टार्ट हुई और 27 मई 2026 में ऑलमोस्ट एंड हो गई थी। उसके बाद आप बोलोगे कि जो चार्ट है, राइट, जो चार्ट है वो स्ट्रगल कर रहा था एक पर्टिकुलर चैनल में, राइट, एक पर्टिकुलर चैनल में काफ़ी दिन उसने स्ट्रगल किया। एक अपवर्ड चैनल ही था, बट उस अपवर्ड चैनल में भी आपको स्ट्रगल ज़्यादा दिखेंगे एज कंपेयर टू एक प्रॉपर अपवर्ड ट्रेंड, राइट। और वही ये जो चैनल था, वही चैनल को इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 3 जुलाई को एक मैसिव, रियली अ मैसिव गैप डाउन, ऐसा आप देखोगे, अगर मैं ये लाइन को हटा दूं तो यहाँ पर कितना ज़्यादा मैसिव गैप डाउन हुआ है। अगर ओपनिंग प्राइस 980 था और अगली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस 890 था, राइट। सो 980 माइनस 890 डिवाइड बाय 980, सो ऑलमोस्ट 9% के आसपास का पूरे 2 दिनों में हमारे पास नेट ओपनिंग और नेट क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस रहा, विच इज़ अ मैसिव डिफरेंस, राइट। उसके बाद हमारे पास स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में रहा ऑन द डेली चार्ट, एंड देन 16 जुलाई को इसने ये बता दिया कि यस, ये जो चैनल का लोअर एंड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक ऑन द डेली टेक्निकल चार्ट। एंड वही सेम 950 960 का जो जोन था हमने वीकली चार्ट पर भी कवर किया था। तो आपको ये सारे पैरामीटर्स ज़रूर, जब आप अपना टेक्निकल एनालिसिस करो किसी भी स्टॉक पे, तो उस हिसाब से आपको कैंडल्स और चार्ट्स पढ़नी होती है, राइट। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको कैंडल्स और चार्ट्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पर आप कैंडल्स, चार्ट्स और बेसिक चीज़ें सीख सकते हो, जो कि थोड़ी स्कैटर्ड है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट फिर भी अगर आपको मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट का लिंक डाल दिया है, जहां पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट और न्यूज़ शेयर करता रहता हूं। तो आप मुझसे वहां भी कनेक्ट करके अपनी क्वेरीज ले सकते हो, राइट। तो अब हमने डेली और वीकली चार्ट तो देख लिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अब हम ये देखते हैं कि 15 मिनट्स मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम पे ग्राफ ने आज की कैंडल कैसे बनाई, राइट। तो यहाँ पर मैं 15 मिनट्स जो है उसका चार्ट मैंने खोल लिया है। आप देखोगे कि ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं आया, एक्सेप्ट जो फर्स्ट 3 कैंडल्स बनी थी, मतलब कि 9:15 से लेके 9:30 के बीच में जितनी भी हमारे पास, मतलब जितनी क्या 3 ही कैंडल्स बनी हैं। ओह सॉरी, ये दिस इज़ नॉट अ 5 मिनट्स ग्राफ, दिस इज़ अ 15 मिनट्स ग्राफ। सो 9:15 से लेके 9:45 तक हमारे पास बहुत ही दमदार तरीके से, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ही जैसे किसी को धक्का मारा हो ना नीचे, मतलब माउंटेन से या फिर किसी रोड साइड से किसी को धक्का मारा हो, तो बहुत ही ज़ोर से ये स्टॉक हमारे पास गिरा है। पहली कैंडल में ही 3% की गिरावट, सेकंड कैंडल 1.19% और थर्ड कैंडल 0.87, मतलब कि जितना नेगेटिव रिटर्न आज की कैंडल हमें डेली चार्ट पर देखी, उसका सारा का सारा जो पार्ट था वो हमारी फर्स्ट 3 कैंडल्स में ही कवर हो गया था। और उसके बाद इसको आप तेज़ी, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि अपवर्ड ट्रेंड है, ये एक साइडवेज पाथ पर ही सारा का सारा दिन स्टॉक चलता रहा। तो जितना भी इंट्राडे या स्कैल्पिंग, जितना भी इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग या फिर माइक्रो ट्रेड हुआ होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट 3 कैंडल जो कि 15 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स या फिर आप बोल सकते हो कि 45, मतलब कि राइट। सो 9:15 से 10 बजे के बीच में, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल 10 बजे की है, राइट। सो 10 बज गए होंगे जब हमारे पास 9:45 की कैंडल जो हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट 15 मिनट्स एंड देन 30 मिनट्स, सो फर्स्ट 45 मिनट्स में ही सारा का सारा मोमेंटम बिल्ट अप हो गया था, नेगेटिव मोमेंटम, और उसके बाद जो स्टॉक था वो बिल्कुल ही ब्लैंक चला गया, राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली, वीकली एंड 15 मिनट्स टेक्निकल चार्ट, एज वेल एज हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 के भी चार्ट्स को कवर किया। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपने अपने खुद के नोट्स भी बनाए होंगे कि कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है, राइट। तो कल अब हम मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।